मेरे प्रिय छात्रों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल जय सिंह ज्ञानदीप में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 की विज्ञान का विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक जैसा कि कक्षा 8 तक हम लोगों ने पढ़ा था, सिर्फ विज्ञान में एक ही विज्ञान होती थी। अब उसके बाद कक्षा 9 में प्रवेश कर चुके हैं। तो कक्षा 9 में हमें विज्ञान देखिए, कक्षा 9 की जो विज्ञान होती है इसको 3 भागों में बांट दिया जाता है। पहला भाग इसका पहला भाग होता है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान जिसे अंग्रेजी में कहते हैं फिजिक्स। ठीक, दूसरा होता है रसायन विज्ञान। ठीक, और तीसरा होता है इसका जीव विज्ञान। जीव विज्ञान जिसे अंग्रेजी में बायोलॉजी कहते हैं और इसे अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक, इस प्रकार से विज्ञान को मुख्य रूप से कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में। पहला होता है भौतिक विज्ञान। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात देखिए, आज कक्षा 9 की जो हम लोग को विज्ञान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, आज उसके विज्ञान का सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा, यानी कि बेसिक जानकारी दी जाएंगी, सिलेबस से नहीं रहेंगी। ठीक, तो विज्ञान से हम लोग उठाए हैं। विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं वो भी लिख देंगे, साइंस, SCIENCE साइंस कहते हैं। साइंस को मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला होता है भौतिक विज्ञान जिसे अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं, और दूसरा होता है रसायन विज्ञान जिसे अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहते हैं, और तीसरा होता है जीव विज्ञान जिसे अंग्रेजी में बायोलॉजी कहते हैं। इसमें जो विज्ञान का पेपर बनता है, ठीक, कितने नंबर का बनता है? विज्ञान का पेपर 100 नंबर का बनता है। ठीक, 100 नंबर में हमें 30 नंबर प्रैक्टिकल से मिल जाता है। ठीक, 30 नंबर प्रैक्टिकल से मिल जाता है, जो कि हम फाइल बनाते हैं उसमें 30 नंबर मिल जाता है। बकिया का बचा 70। इस 70 नंबर में हमारे पेपर में आता है 25 नंबर का फिजिक्स, जिसे अंग्रेजी में हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक, ये 70 नंबर का हमारा पेपर आता है। 70 नंबर में हमारा 25 नंबर का होता है फिजिक्स। ठीक, 25 नंबर का फिजिक्स हो जाता है, और उसके बाद बचता है केमिस्ट्री। तो 20 नंबर का केमिस्ट्री आता है। ठीक, 20 नंबर में केमिस्ट्री आ जाते हैं, और बकिया बचा कितना हुआ? 25 बचा है, तो 25 नंबर का बायोलॉजी आता है। 25 और 25 50, 50 20 70। ठीक, तो इस तरह से हमारा पेपर बन जाता है। तो हमें NCERT के अनुसार कितना पढ़ना है, ठीक, देखते हैं आज NCERT के अनुसार हमें कितना पढ़ना है। NCERT वाली किताब में कौन कौन सा पाठ दिया है। ठीक, भौतिक विज्ञान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि मेरा पहला वीडियो होगा भौतिक विज्ञान का। इसमें NCERT के अकॉर्डिंग हमें पहला पाठ पढ़ना है गति। ठीक, गति पढ़ना है, और दूसरा पाठ पढ़ना है हमें बल तथा गति के नियम। दूसरा पाठ होगा बल तथा गति के नियम, बल तथा गति के नियम। और तीसरा पाठ इसका होगा गुरुत्वाकर्षण। ठीक, तीसरा पाठ इसका गुरुत्वाकर्षण होगा, और चौथा पाठ कार्य तथा ऊर्जा। चौथा पाठ होगा कार्य तथा ऊर्जा, और जो लास्ट पार्ट होगा भैया 5वां पार्ट, वो होगा ध्वनि। ठीक, यही हमें 5 पार्ट NCERT के अकॉर्डिंग पढ़ना है। पहला पार्ट क्या है? गति के बारे में पढ़ना है, और दूसरा बल तथा गति के नियम, और तीसरा गुरुत्वाकर्षण, और चौथा कार्य तथा ऊर्जा, और 5वां ध्वनि। यही 5 पार्ट हमें अकॉर्डिंग के अनुसार, ठीक, यही 5 चैप्टर पढ़ना है। तो हमें आज क्या करना है, इस विज्ञान के बारे में, विज्ञान का इंट्रोडक्शन होगा। ठीक, विज्ञान किस लिए बना है, क्या होता है, और भौतिक विज्ञान क्या होता है, इन्हीं सब के बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए, पहली हेडिंग होगी हमारी विज्ञान। ठीक, पहली हेडिंग होगी विज्ञान।
विज्ञान किसे कहते हैं? ठीक, विज्ञान, बी धन ज्ञान, बी का मतलब होता है बड़ा, बड़ा से बड़ा, बहुत बड़ा। ज्ञान का मतलब होता है शिक्षा, जो हम प्राप्त करते हैं ज्ञान। ठीक, तो विज्ञान किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु में वह गुण पाया जाता है, किसी भी वस्तु में वह गुण पाया जाता है जहाँ पर, देखिए इसके परिभाषा अनुसार, किसी वस्तु का वह गुण, ठीक, जिसमें प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे फिजिक्स कहते हैं, या इसे हम प्राकृतिक में होने वाले घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं, ठीक, उसे ही विज्ञान कहते हैं। जैसे जैसे में हो जाएगा बादल का बनना, इंद्रधनुष का बनना, पानी का बरसना, और गर्मियों में गर्मी लगना या पसीना छूटना, और उसके बाद यही फिजिक्स है। ठीक, यही फिजिक्स होती है, इन सब के बारे में पढ़ना है। तो विज्ञान क्या है? किसी वस्तु के, परिभाषा कैसे कहेंगे? किसी वस्तु के सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। एक बार फिर से, किसी वस्तु के सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान को मुख्य रूप से कितने वर्गों में बांटा गया है? मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा गया। पहला होता है भौतिक विज्ञान, जिसे अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं, और दूसरा होता है रसायन विज्ञान, जिसे अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहते हैं, और तीसरा होता है जीव विज्ञान, जिसे अंग्रेजी में बायोलॉजी कहते हैं। ठीक, तो हमें भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ना है। ठीक, भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? हमें भौतिक विज्ञान के बारे में ही पढ़ना है। तो भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? भौतिक विज्ञान भी क्या होती है? विज्ञान की एक शाखा है। ठीक, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत भौतिक राशियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत भौतिक राशियों का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। इसे आधुनिक विज्ञान भी कहते हैं। इस भौतिक विज्ञान को आधुनिक विज्ञान के भी नाम से इस समय जानते हैं हम। इसके जनक कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन। क्या है? अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक, इस भौतिक विज्ञान के जनक जो होते हैं, जिसको पिता माना जाता है, वो कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन। ये मत पूछना कि इस भौतिक विज्ञान के माताजी का क्या नाम है, तो माताजी का पता अभी नहीं है। ठीक, इसके जनक जो होते हैं, इसके पिता जो माने जाते हैं, वो है अल्बर्ट आइंस्टीन। किसके पिता हैं? भौतिक विज्ञान के। ठीक, उसके बाद हम पढ़ते हैं भौतिक राशियाँ। ठीक, भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? भौतिक राशियों के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक, तो कोई भी राशि जिनका मापन किया जा सकता है। ठीक, ऐसी कोई भी राशि होगी जिसका प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से मापन किया जाता है, उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। ठीक, ऐसे कह सकते हैं जिन राशियों का प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से मापन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। जैसे लंबाई हुआ, द्रव्यमान हुआ, ताप हुआ, समय हुआ, आदि बहुत से राशियां हैं। ठीक, जिसका हम मापन कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं भौतिक राशियां। ठीक, जैसे हमें कमरे की लंबाई और चौड़ाई नापनी है तो क्या करेंगे? 1 मीटर लेंगे, मीटर का पैमाना ले लेंगे या सेमी का ले लेंगे, उसके सहायता से हम उसको नाप सकते हैं। ठीक, और उसमें देखिए विज्ञान में 7 मूल राशियां भी होती हैं। विज्ञान में 7 मूल राशियां भी होती हैं। तो इससे पहले जब 7 मूल राशियां नहीं थी, तो इससे पहले हमें फिजिक्स में 700 से 800 ठीक लगभग राशियों के बारे में पढ़ना होता था। कितने राशियों के बारे में? लगभग 700 से 800 राशियों के बारे में हमें पढ़ना होता था। लेकिन ये जो 700-800 राशियाँ थीं, वो किसी न किसी एक दूसरे से क्या करती थी? अपना संबंध रखती थी। जैसे मानिए कि कमरे का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, इस कमरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो कमरे की लंबाई नापनी होगी, चौड़ाई नापनी होगी, ऊंचाई नापनी होगी। ठीक, आयतन या क्षेत्रफल हम इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। तो लंबाई को मापने के लिए भी मीटर की आवश्यकता होती है, चौड़ाई को नापने के लिए भी मीटर की आवश्यकता होती है, ऊंचाई को नापने के लिए भी मीटर की आवश्यकता होती है। इसलिए क्या किया गया कि ये जो राशियां होती हैं संबंध रखती हैं एक दूसरे से, इन सबको एकत्रित करके एक राशि बनाएंगे। जैसे लंबाई को हमें नापना है तो आप मीटर से नाप लेंगे,
या बहुत छोटी हैं तो सेमी से नाप लेंगे, या बहुत बड़े हैं तो किलोमीटर से नाप लेंगे। ठीक इस तरह से। और ये जो लंबाई हुआ, लंबाई किसी पर डिपेंड नहीं है। विज्ञान में हमारे कितने राशियां होती हैं? वो 7 मूल राशियां होती हैं। 7 मूल राशियों का नाम इस प्रकार है, देखिए 7 मूल राशियां कौन कौन होती हैं। पहला होता है लंबाई, लंबाई। और दूसरा होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान। तीसरा होता है समय। और चौथा होता है ताप। पांचवा होता है विद्युत धारा। छठवां होता है विद्युत धारा। और छठवीं राशि का नाम ज्योति तीव्रता। ठीक, ज्योति तीव्रता। और सातवें राशि का नाम पदार्थ की मात्रा। ठीक इस तरह से विज्ञान में 7 मूल राशियां होती हैं। ये सातों एकदम अलग होती हैं, किसी से कोई संबंध नहीं है। जैसे देखिए, अगर लंबाई की बात करें, द्रव्यमान की बात करें, तो अगर हमें हमारी लंबाई नापना है तो हम किससे नापेंगे? मीटर से नापेंगे कि 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर के हैं। ये तो नहीं हम कि द्रव्यमान से नापेंगे कि इतना इतना किलोग्राम मीटर के हैं। ठीक, या फिर समय से नापेंगे इतना समय लंबे हैं। ठीक, ऐसा नहीं होता है। ये जो होते हैं ये किसी एक दूसरे से अपना मतलब नहीं रखते हैं, अर्थात अपना संबंध नहीं रखते। ये हमेशा क्या होते हैं? अलग अलग एकदम होते हैं। ठीक, समझ में आया होगा अच्छी तरह से। एकदम ध्यान से सुनिए, क्योंकि फिजिक्स जो है रटी नहीं जाती है। ठीक, रटी नहीं जाती है। इसको हमें पढ़ने के लिए, सीखने के लिए कठिन से कठिन परिश्रम करना होगा। लेकिन हम ये जो तैयारी आपकी करा रहे हैं एकदम जीरो लेवल से। ठीक, छोटे बच्चों का क्लास है, क्लास 9th का क्लास है, जो कि उन लोग को सिखाना, छोटे बच्चों को सिखाना काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक, और जो बड़े बड़े हो गए हैं तो खुद अपना प्रयास करके, मेहनत करके सीख लेते हैं। लेकिन छोटे बच्चों को सिखाना बहुत ही अच्छा होता है। और छोटे बच्चों के लिए मैं वीडियो बनाया हूँ कि कक्षा 9 का, कि छोटे बच्चे भी जो लॉकडाउन से परेशान हैं, कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, घर में हैं, तो आराम से तैयारी अपना घर बैठे करते रहें। ठीक, अब उसके बाद हमें देखना है कि मूल राशियाँ कितनी होती हैं? 7 होती हैं। मूल राशियाँ कहते किसे हैं? अगली हेडिंग हमारी होगी मूल राशियाँ। ठीक, मूल राशियाँ किसे कहते हैं? तो हम कहेंगे वे राशियाँ जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं रहती हैं। ठीक, वे राशियाँ जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं रहती हैं या किसी अन्य राशियों से अपना संबंध नहीं रखती हैं, उसे मूल राशियाँ कहते हैं। ठीक, किसी से अपना संबंध नहीं रखती हैं, न तो किसी अन्य राशियों पर निर्भर रहती हैं, उसे तब क्या कहते हैं? उसे हम मूल राशियाँ कहते हैं। विज्ञान में, भौतिक विज्ञान में 7 मूल राशियाँ होती हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ये 7 मूल राशियां होती हैं। ठीक, और इनका चलिए आगे देखते हैं कि इसे इन 7 मूल राशियों को छोड़ 2 अन्य पूरक राशियां भी होती हैं। 2 अन्य पूरक राशियों का नाम क्या है? एक होता है कोण, दूसरा होता है घन कोण। ठीक, इन 7 राशियों के वजह 2 पूरक राशियां भी होती हैं। उन पूरक राशियों को क्या कहते हैं? कोण और घन कोण। ठीक, पूरक राशियां कैसे कहते हैं? वे राशियां जो मूल राशियों को पूरा करती हैं। ठीक, वे राशियां जो मूल राशियों को पूरा करती हैं उसे हम क्या कहते हैं? पूरक राशियां कहते हैं। ठीक, अब उसके बाद हम लोग समझेंगे मापन। मापन क्या होता है? मापन क्या होता है? ठीक, मापन का मतलब मापना। मापन का मतलब मापना। तो किसी दी हुई, ठीक, मापन जो होता है आज के ज़माने में इलेक्ट्रिक, देखिए इलेक्ट्रिक क्या बोलते हैं, मापन चल चुका है। उससे हम नाप लेते हैं, या किलोग्राम, ग्राम, सेमी, इससे नाप लेते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में क्या था भैया, कि जिस वस्तु को हमें नापना होते हैं उसे हम एक मानक मान लेते हैं। जैसे कि मान लिए कि हमें 10 यहाँ से यहाँ तक की लंबाई मापना है, तो हम यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर को मान लेते थे। मानने के बाद एक बार यहाँ से, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ऐसे नाप लेते थे। ठीक,
ऐसे जब नाप लेते थे तो हमें मिल जाता था 1 मीटर ये है, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर की ये लंबाई कितनी होगी 4 मीटर। तो किसी भौतिक राशि की माप ज्ञात करने के लिए उस राशि को एक निश्चित परिमाण दे देते हैं। ठीक, उस राशि को एक निश्चित परिमाण दे देते हैं तथा उसका एक कोई नाम दे देते हैं। उसी को उस राशि का क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं, और जिसे हम नापते हैं। किसी निश्चित मानक को भौतिक राशि की तुलना करना मापन कहलाता है। इस तरह से शॉर्टकट में बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, किसी निश्चित मानक के भौतिक राशि की मानक से भौतिक राशि की तुलना करना ही क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। या किसी भौतिक राशि की माप ज्ञात करने के लिए उस राशि को उस राशि का कोई एक निश्चित नाम दे देते हैं तथा उसका परिमाण ले लिया जाता है। उसी को उस राशि का हम क्या कह देते हैं, मात्रक कहते हैं। या मापन किसे कहते हैं, छोटी सी परिभाषा, किसी भौतिक राशि कि उसके मात्रक से तुलना करना ही क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। सबसे छोटी परिभाषा, किसी भौतिक राशि की उसके मात्रक से तुलना करना ही मापन कहलाता है। और मात्रक क्या होता है, किसी दी हुई भौतिक राशि की माप ज्ञात करने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लिया जाता है। ठीक, एक मानक मान लिया जाता है तथा उसका कोई एक नाम दे दिया जाता है। उसी को उस राशि का हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। ठीक, अब उसके बाद क्या समझेंगे हम लोग। अब अगला जो वीडियो मेरा आएगा उसमें हम पार से संबंधित आ जाएंगे। पहला लेसन क्या होगा, गति होगी। ठीक, गति होगी। गति के बारे में हम पढ़ेंगे कि गतिमान वस्तुएं कैसी होती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जाती हैं, और गति का समीकरण होता है, कैसा होता है, क्या होता है, उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी आपको मिलेगी। तब तक इतना जो मैंने पढ़ाया आप लोग को अच्छे से तैयार करिए और अच्छे से सुन के, मैं तो लिखता नहीं हूँ ब्लैक बोर्ड पे हिंदी, चूँकि कम लिखता हूँ। ठीक, आप सुन के हमारी बातों को एक फेयर बनाइए, अच्छे से नोट्स बनाइए। ठीक, और इसमें भी जो मेरा पढ़ाया हुआ नहीं आता है समझ में, तो उसके लिए मैं दोबारा तैयार रहता हूँ आपको समझाने के लिए। आप क्या करेंगे, वीडियो के देखने के बाद जो पॉइंट समझ में नहीं आती है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए आपका कमेंट बॉक्स है, उसमें कमेंट करिए कि कैसे हुआ, क्यों हुआ। ठीक, तो उसके बाद मैं और अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक, तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक अगले फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।